आपको याद होगा 20 मार्च को लंदन में भारतीय उच्चायोग पर हमला हुआ था। खालिस्तानी समर्थकों पर हमले का आरोप लगा था और अब बड़ी खबर आ रही है कि इस मामले की जांच जो है वो एनआईए करेगी। इस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने केस दर्ज किया था। एनआईए को विदेश में हुए मामलों की जांच का अब अधिकार भी है। तो ये एक बड़ा मामला था। उसके बाद वहां पर और बड़ा तिरंगा जो है वो भी फहरा दिया गया था। सुरक्षा व्यवस्था भी वहां पर बढ़ा दी गई थी और भारत की तरफ से सुरक्षा को लेकर सवाल भी खड़े किए गए थे। लेकिन अब यहाँ पर ये बड़ी खबर आ रही है कि एनआईए जो है वो इस मामले की जांच करेगी। हमारे साथ हमारी सीनियर एडिटर नीता शर्मा जुड़ रही है। नीता, ये बहुत बड़ा मामला है क्योंकि भारत की एजेंसी जाकर लंदन में जांच कर पाएगी इस मामले को लेकर, क्योंकि इस मामले पर भारत ने संज्ञान भी लिया था और एक तरह से कूटनीतिक तरीके से भी अपना कड़ा विरोध दर्ज करवाया था। बिल्कुल आदित्य, ये डेवलपमेंट तब आई है जब पिछले हफ्ते होम मिनिस्ट्री लेवल पर यूनियन होम सेक्रेटरी अजय भल्ला और यूके के जो कुछ वहां से सीनियर ऑफिसर्स आए थे उनके बीच में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें होम मिनिस्ट्री ने न सिर्फ वहां पर जो शरणार्थी हैं, पॉलिटिकल असाइलम जिन लोगों ने लिया हुआ है, बल्कि ग्रोइंग रेडिकलाइजेशन, साइबर क्राइम और ड्रग्स के मुद्दे को लेकर जो है वो एक बैठक की थी। उसमें ये डिसीजन लिया गया था कि ये वाला मामला जो है ये एनआईए को सौंप दिया जाएगा। इससे पहले काउंटर टेररिज्म, काउंटर रेडिकलाइजेशन की जो यूनिट है एमएचए के तहत, वो इस मामले को भी देख रही थी। अब ये मामला सीटीसीआर ने जो है वो एनआईए को दे दिया है। ये भी बताया जा रहा है क्योंकि अब वहां पर तिरंगा फहराया गया था उसके बाद, लेकिन उससे पहले उसका अपमान किया गया था और जिस तरह से हमने देखा था कि वहां पर जो रेडिकलाइज्ड लोग जो है वहां पर खड़े हुए थे और किस तरह से उन्होंने एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा कर दी थी, इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक सीनियर डीआईजी रैंकिंग ऑफिसर जो है वो भी वहां पर जाएंगे लंदन। लेकिन ये एक बड़ी बात है कि लेकिन एनआईए का जो चार्टर है, यूएपीए के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। एनआईए के चार्टर में उसके पास ये अधिकार है कि वो फॉरेन लैंड में अगर इस तरह का कोई मामला होता है तो वो इन्वेस्टिगेट कर सकती है। अदिति, बिल्कुल नीता, यहाँ पर ये भी आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि वहां पर जाके स्थानीय सपोर्ट भी हमारी एजेंसी को जरूरत पड़ेगी, तो किस तरह की ये प्रक्रिया रहेगी और एनआईए की जांच जो है जब वो आगे बढ़ेगी तो क्या जो स्थानीय पुलिस है वहां की, ब्रिटेन की, वो भी सपोर्ट करेगी? बिल्कुल, वहां पर जो यूके पुलिस है वो तो अपना मामला दर्ज करके इन्वेस्टिगेट कर रही है। हमारा जो हाई कमीशन है वहां पर ऑलरेडी हमारे वहां पर लोग हैं जो एजेंसी से भी जुड़े हुए होते हैं, वो भी इस जांच में जो है उनका सहयोग करेंगे। लेकिन ये एक अच्छी बात ये है कि जो एनआईए है वो इस मामले की अब जांच करेगी और साथ में क्योंकि जो उसके तहत, जो उसके यूएपीए के तहत जो उसका चार्टर है, उसमें उसको न सिर्फ अधिकार है बल्कि उसके पास इस तरह के टूल्स एंड एमुनिशन भी है जिसके तहत वो फॉरेन लैंड में फॉरेनर्स के खिलाफ, जो इंडियंस हैं जो वहां पर शरणार्थी हैं, जिन्होंने वहां पर शरण ली हुई है, चाहे वो पॉलिटिकल असाइलम हो, ऐसे लोगों के खिलाफ भी वो जांच जो है वो कर सकती है और एक स्ट्रांग केस जो है बना सकती है। ये एनआईए की टीम जो वहां पर जाएगी, ऑब्वियसली वो सबूत लेने जाएगी कि किस तरह वो वहां पर जिस तरह से झंडे का अपमान हुआ था और जिस तरह से लंदन हाई कमीशन के बाहर हम लोगों ने सभी वो वायरल जो है वो वीडियोज देखे थे, उनके बारे में इन्वेस्टिगेट करेगी। इससे पहले कि आज जैसा कि आप बता रही थी कि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने भी इस मामले को दर्ज किया था, लेकिन अब एमएचए ने डिसाइड किया है यूके अथॉरिटीज के साथ डिस्कशन करने के बाद कि ये मामला जो है वो एनआईए को सौंप दिया जाए। अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया नीता इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर नीता शर्मा की तरफ से यहाँ पर कि लंदन में जो भारतीय उच्चायोग पर हमले की जांच है अब वो एनआईए कर सकेगी। अब एनआईए को विदेश में हुए मामलों की जांच का अधिकार भी है और 20 मार्च को भारतीय उच्चायोग पर हमला हुआ था जिसमें हमारे तिरंगे का भी अपमान हुआ था।